हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास कि कुछ विद्यार्थियों द्वारा एक मोहल्ले के 20 घरों में पौधों से संबंधित सर्वे किया गया, जिसमें उनके आंकड़े इस प्रकार है। हमें दे रखा है पौधों की संख्या, घरों की संख्या, ठीक है। यानी पौधों की संख्या का मतलब हो गया कि 0 से 2 पौधे हैं वो कितने घर में। एफ का मतलब हो गया बारंबारता, यानी कितने घरों में लगे हुए हैं। 2 से 4 पौधे कितने घरों में लगे हुए हैं, 2 घरों में। 4 से 6 पौधे कितने घर में लगे हुए हैं, 1 घर में। यानी ये किस प्रकार के पौधे घरों में लगे हुए हैं उनसे संबंधित एक सर्वे किया गया है। और हमें ये पूछा गया है कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना, यानी हमें इनका माध्य निकालना है। अब देखो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये वर्गीकृत आंकड़े हैं। कौन से हो गए, वर्गीकृत आंकड़े। और एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। कोई चीज कितनी बार आती है उसे उसकी क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमें पहले दे दिया गया है कि टोटल घर कितने हैं, 20। तो 20 घरों में सर्वे किया गया है, तो हमारे पास ये जो घरों की संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अब हमें इस सवाल को हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि द्वारा हल करेंगे। क्यों हल करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास आंकड़े क्या है, छोटे हैं, कम संख्या में आंकड़े हैं, तो प्रत्यक्ष विधि उसके लिए सबसे उपयुक्त रहेगी। अब हमारे पास सूत्र क्या है प्रत्यक्ष विधि का, x बार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं माध्य को, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है। देखो इसमें f और x आ रहा है। f हो गई बारंबारता, x ये क्या होता है इसके बारे में बातें करते हैं। x होता है अपना मध्यमान। किसका मध्यमान, ये जो अपना वर्ग दिया हुआ होता है इसको हम वर्ग भी कहते हैं। इसका वर्ग दिया होता है, इसका मध्यमान होता है। इसको कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि माध्य निकालने में हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। चाहे हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा निकालो, चाहे कल्पित माध्य विधि से निकालो, या फिर पद विस्तरण विधि द्वारा निकालते हैं। तो इसके x निकालने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं, दोनों मेथड सीखते हैं। पहला मेथड क्या होता है, हम बात करते हैं इसकी। तो ये हो गया वर्ग, ये वर्ग में हमारी होती है निम्न सीमा और ये होती है उच्च सीमा। इसको कहते हैं लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट। तो इधर वाली सारी लोअर लिमिट हो जाएगी और इधर वाली क्या हो जाएगी, सारी अपर लिमिट हो जाएगी। यानी ये सारी निम्न सीमा है और ये है अपनी उच्च सीमा। x का मतलब होता है मध्यमान। तो वर्ग का जो बीच का मान होता है वो अपना क्या कहलाता है, x कहलाता है। कैसे ज्ञात करेंगे, उच्च सीमा और निम्न सीमा यानी दोनों को जोड़ दो। तो 0 और 2 को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 2। फिर उसका आधा करना है, यानी इन दोनों को जोड़ के हमें क्या करना है, उनका आधा करना है। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। 0 और 2 को जोड़ते हैं तो 2 आता है, 2 का आधा कितना आ जाता है, 1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। फिर 4 और 2 6, 6 का आधा कितना आ जाता है, 3। फिर 4 और 6 10, 10 का आधा कितना आ जाता है, 5। अब यहाँ से एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इसमें देखो अंतर कितने का है, वर्ग अंतराल बोलते हैं इसको, h से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस प्रत्यक्ष विधि में काम नहीं आएगा, लेकिन आगे जब कभी भी h का मान इस प्रश्नावली में आपको दिखाई देता है, इसका मतलब होता है इसका अंतराल। तो इसमें देखो सब में 2-2 का अंतर आता है, आ रहा है 2-2 का अंतर, तो इसे हम कहते हैं वर्ग अंतराल। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सब में 2-2 का अंतर आ रहा है। तो हमारे यहाँ पे x के मान के भी अंतर कितना हो जाएगा, 2-2 का अंतर हो जाएगा। देखो 1 के बाद 2 यानी 3 आ गया, 3 में 2 जोड़ा तो 5 आ गया। तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7। फिर 7 और 2 9, 9 और 2 11 और 11 और 2 कितना आ जाएगा, 13। हम ऐसे भी सीधा लिख सकते हैं, वरना यहाँ पे जोड़ के देख लो, 14 और 12 कितने हो गए, 26। और 26 का आधा किया तो कितना आ जाएगा, 13। तो इस प्रकार आप x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। x को हम कहते हैं मध्यमान। अब f हमारे पास है, x हमारे पास है, हम चलते सूत्र की ओर, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, योग करना। किसके आगे लगा हुआ है, एफ एक्स के आगे, यानी इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स के जितने भी मान है उनका योग करना। एफ एक्स का मतलब क्या होता है, f गुना x, यानी f और x को क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो हमारे पास f की वैल्यू है और x की वैल्यू भी है, तो दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देते हैं। देखो 1 और 1 को गुणा करते हैं तो 1 आ जाता है, 3 और 2 को गुणा किया तो 6, 5 को 1 से गुणा किया तो 5 आ जाएगा, 7 को 5 से गुणा किया तो 35 आ जाएगा, ठीक है।
9 को 6 से गुणा किया तो 9 छंगे 54 आ जाएगा। 11 को 2 से किया 11 दूनी 22, 13 को 3 से किया तो 13 तिये 39। अभी आ गई एफ एक्स। अब हमें ज्ञात करना है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मतलब है कि एफ एक्स के सभी मानों का योग। तो इनको जोड़ देते हैं। 9 2 11, 11 4 15, 5 20, 20 और 1 21, 21 और 6 27, 27 और 5 32, 32 में 2 हासिल की 3 जाएगी, 3 3 6 5 11 12 13, 13 और 3 कितने हो गए 16। तो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 162 और सिग्मा एफ का मान हमारे पास 20 है। वो हमें पहले दे रखा था कि कितने घरों का सर्वे किया गया है 20 घरों का। अब हमें क्या करना है, इससे सूत्र में, ये सूत्र है प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने का। हमारे पास आंकड़े छोटी संख्या में थे तो हमने क्या किया, ये प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल हम करते हैं। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 162 घटे में सिग्मा एफ की वैल्यू हमारे पास है 20। तो 20 का जब हम भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.1।